होंगे, क्योंकि इन्हीं जगहों पर ये कहा जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट चला रहा है। लेकिन ताकत की बात कर लें, जी हां, ताकत भी बताना जरूरी है। अब्राहम लिंकन जो इनका वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट करियर है जो डिप्लॉय किया गया, वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। फोर्स करीब 5,600 अच्छी फोर्स, नेवी 300, मतलब करीब 3200 के आसपास यहां पर नेवी डिप्लॉयमेंट है। अब्राहम लिंकन की ताकत आपको बता रहे हैं, फाइटर जेट जो है इस पर करीब 2480 फाइटर जेट्स इस पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। फाइटर जेट्स की संख्या बताया जाए तो 70 से 90 के बीच फाइटर जेट्स यहां पर रह सकते हैं। 9 स्क्वाड्रन को यहां पर रखा जा सकता है और ये किसी भी वक्त टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा करीब 5680 जो मैन पावर है, जो फोर्स है, वो इस पर रहती है। तो अब्राहम लिंकन दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट करियर है और इसने अभी तक कोई भी ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन में ये फेल नहीं हुआ है। तो उसकी ताकत, उसकी शक्ति आपको बता रहे हैं। इसी तरह के 2 वॉरशिप और डिप्लॉयड हैं अब्राहम लिंकन के अलावा। जेराल्ड वहां पर है, डब्ल्यू बुश वहां पर है। और ये जो तैयारी है, ये बताती है कि अमेरिका ने किस तरीके और सलीके से इस पूरे जंग की तैयारी की। और देखिए, अब रिटेलिएशन शुरू हो चुका है, हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान ने भी अब हमले शुरू कर दिए। 400 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलने नहीं देंगे, उसको बंद कर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जो दर्शक अभी भी इंडिया न्यूज पर जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट रिटेलिएशन ईरान पर शुरू किया है। ये फाइटर जेट की तस्वीरें देखिए। ईरान ने भी अब रिटेलिएट किया है। करीब 400 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं ईरान ने भी, जिसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, सोनिक्स मिसाइल्स हैं। इसके अलावा अब जो नेतन्याहू साहब, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो जारी कर डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी अमेरिका ने बयान दे दिया है कि किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं चलने देंगे। अब बहुत बड़ा हमला ईरान पर होगा और वहां पर जो शर्तें रखी गई थी ईरान ने नहीं मानी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग आ रही है, बहुत ब्रेकिंग आ रही है। ईरान ने इजराइल यूएस के ज्वाइंट हमले पर कहा इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो देखिए, इजराइल अमेरिका ने ज्वाइंट रिटेलिएशन किया ईरान के ऊपर और वो कह रहे हैं कि भाई ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और ये बात शुरू से हर कोई जानता था कि इजराइल अमेरिका एक साथ ईरान पर हमला करेगा और इसीलिए बातचीत का दौर भी चला। 2 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, लेकिन देखिए ईरान अड़ा रहा। ईरान ने कहा कि नहीं, हम शांति समझौता नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बंद करेंगे, हम अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। तो लीजिए भाई, अगर आपने बात नहीं मानी, बातचीत चल रही थी, आपको अपनी संप्रभुता और सोवरेनिटी का ज्यादा ख्याल था, तो अब जंग का भी ख्याल करिए। और ये बात शुरू से हर कोई जानता था कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग होगी तो अमेरिका इजराइल साथ इस जंग में कूदेंगे। इससे पहले जून 2025 में जब अटैक हुआ था, उस वक्त भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान पर हमला किया था, जबकि रॉकेटबाजी 2 मुल्कों के बीच हुई थी, इजराइल और ईरान के बीच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन पर ईरान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कानून, जो इंटरनेशनल वॉर एक्ट है, उसका उल्लंघन बता रहे। टीपी त्यागी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए। देखिए सर, अमेरिका ने 2 राउंड बात करने के लिए दिए कि भाई आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी शर्तें आप मान लीजिए, थोड़ी शर्तें हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आपको अपनी संप्रभुता, अपनी जिद, हम एक शिया मुल्क है, इस वक्त वो सब नैरेटिव दिखाई दे रहा था। अब जब हमला हो रहा है तो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कानून का ये उल्लंघन है। दुखद है, लेकिन आपको मौके तो मिले बात करने के, लेकिन आप उन मौकों को कैश नहीं किया सर। जी, एक वो टाइम था जब ईरान में के IRGC के कमांडर ने ये कहा कि अगर खोमेनी के तरफ कोई हाथ बढ़ेगा तो हम उस हाथ को ही नहीं काटेंगे, हाँ। उसके देश को भी तबाह कर देंगे। राइट। और अब ये स्थिति में आने का मतलब, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें डर छुपा हुआ है। आदमी कंप्लेंट जब करता है जब वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, वरना वो अपने आप रास्ता बना लेता है। अब ये कहना कि साहब ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, आपने अगर ये ईरान अपने आप में एक ऑक्टोपस है, इसकी बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं। हिजबुल्ला है, हमास है, हुती है, कताब हिजबुल्ला है, अल मदर है, यानी कि करीब करीब हर कंट्री में इसने अपना एक आतंकी संगठन खड़ा किया हुआ है। वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है। ईरान का जो कार्यक्रम है जिसमें वो रोजाना 10, 20, 15 फांसियां पे लटकाता है, जिस तरह से उसने 32,000 लोगों को मार दिया, वजह कुछ भी नहीं हो, लेकिन अपने लोगों के ऊपर गोली चलाना और उन्हें फांसी पे लटकाना, ये भी तो यूनाइटेड नेशंस की 2005 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि आप किसी भी तरह से मैसेकर नहीं कर सकते और बाहर के देशों को इंटरवीन करने का अधिकार है। तो इसको मैं क्या समझता हूँ कि ये ईरान का डर बोल रहा है।
राइट सर। सर एक सवाल ये भी था कि अब बातचीत का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, दोनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही हैं। अब यहां से मुझे लगता है कि ईरान को अमेरिका इजराइल की दया पर जीना पड़ेगा। भले आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे, अब ये अमेरिका का विड्रॉ होगा कि भाई हम कब जंग रोक रहे हैं। जी जी, दो बार नहीं, 3 बार की बातचीत हुई है। तीसरी बार में ट्रंप ने ये कहा था कि अगर तीसरी बार की बातचीत में कोई डील नहीं होती है तो ये आखिरी बातचीत का दौर होगा, इसके बाद हम एक्शन लेंगे। करीब करीब वर्बेटम यही शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने कहे थे, और उसके बाद ये अटैक हो गया। तो लिहाजा अब बातचीत का दौर का तो सवाल ही नहीं, अब तो सामने युद्ध हो चुका है। अब इस युद्ध में अमेरिका हो सकता है कि किसी ऐसे पॉइंट पर आकर सीज फायर डिक्लेयर कर दे, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर खोमेनी पकड़ा जाए या खोमेनी मारा जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी जो आईसीबीएम है, यानी कि वो मिसाइल जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सर। जी हाँ जी हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक्चुअली कैरी करती हैं, यानी राइट। कि वेपन और वेपन को लॉन्च करने वाला वेपन, इनमें से किसी एक का अगर खात्मा हो जाता है तो होगा। अब इसमें ये डर लगाया जा रहा था कि साहब रूस और चाइना मदद करेंगे। अरे भाई, रूस के बहुत सारे लोग इजराइल में रहते हैं, रूसी भाषा बोलते हैं। उसने अंदर खाने ये कह दिया कि मैं कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सर दरअसल में ये सुपर पावर्स करते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है। राइट आपको क्या सर। मालूम कि इनके बीच में एक पॉलिसी आई अमेरिका की 2025 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। उसमें क्या कहा गया कि 3 सुपर पावर है, तीनों विल हैव देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी अगर कोई वेनेजुला की बात आए या क्यूबा की बात आए या मैक्सिको या कोलंबिया की बात आए तो इसे छोड़ दीजिए, ये सर ठीक अमेरिका है का सर, स्टे मैटर विथ मी त्यागी सर, ऐसे प्लीज ही। स्टे विथ मी। एक बड़ी खबर आ रही है, आई कम टू यू सर। मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर होता है, राष्ट्रपति ट्रंप पर रूस का बहुत बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना असली रूप दिखा दिया है। रशिया ने अब देखिए रिटेलिएट किया है अमेरिका के ऊपर। बिग बॉल पर ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। रूस शांति दूत ने अपना असली रंग दिखा दिया है, ये बात कह रहा है रशिया। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है रशिया ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रूप दिखा दिया। खुद को शांति दूत कहते थे वो, और उसी पर तंज रशिया ने किया। रशिया ने कहा कि शांति दूत ने अपना असली रंग दिखा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बीच सबसे पहले प्रतिक्रिया रशिया की आई है, और प्रतिक्रिया की आई है, ये कहीं तंज आया है कि ट्रंप ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और शांति दूत ने अपना असली रंग दिखा दिया। और यह बात तो शुरू से सब कुछ बिल्कुल क्लियर था। हर कोई कह रहा था कि अमेरिका हमला तो जरूर करेगा। टीपी त्यागी सर मेरे साथ है। सर अब देखिए, अब बिलबिलाता दिखाई दे रहा है रशिया भी, और रशिया की ओर से ये बयान आया है कि असली रंग भी दिखा दिया ट्रंप ने, और खुद को शांति दूत कहते थे तो असली चेहरा भी सामने आ गया। सर नहीं, मैं ये नहीं मानता कि रशिया बिलबिला रहा है। दरअसल में ये रूप दिखाने का प्रारंभ तो तब हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे को ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे को ये कहा कि तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो अब मैं तुम्हारी क्यों परवाह करूंगा। नहीं तो ग्रीनलैंड के ऊपर अब डेनमार्क हो या नॉर्वे हो, मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है। मुझे अगर अब शांति का पुरस्कार नहीं मिला तो मैं वार के लिए जाऊंगा। तो ये तो उसने बहुत दिन पहले ही कह दिया था। अब उसने युद्ध शुरू किया, सही बात है। राइट सर। उसका रशिया का ये कहना बिल्कुल सही है कि आप तो अपने आप को पीस का मैसेंजर मानते थे और आपने ये युद्ध शुरू किया। तो पुतिन का ये कहना तो सही है, लेकिन आप ये देखिए कि पुतिन ने धैर्य का परिचय दिया है। अब बड़ा अजीब सा सेंटेंस लगेगा ये आपको, पुतिन ने असलियत में धैर्य का परिचय ऐसे दिया है कि उसके पास जो हथियार है, जैसे उसके पास में स्काई फॉल मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड है, वो ब्रह्मांड में चक्कर लगाती रहती है, और ये खासियत है कि जब कहा जाए। ठीक है जीवी सर, मैं आपको रोक रहा हूं त्यागी सर। बड़ी खबर आ रही है, जिस बात का डर था आखिर वही देखने को मिला। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने कतर पर हमला शुरू कर दिया है।
कतर में अमेरिकी अड्डों पर हमला हुआ है। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि जॉर्डन, लेबनान, इराक, ईरान, तेहरान, सीरिया में जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर ईरान हमला करेगा। और कतर सबसे करीब इलाका ईरान का, जहां पर अमेरिकी जो फौजी अड्डे थे वहां पर देखिए ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। कतर में अमेरिकी अड्डों पर हमला हुआ है, जहां पर अमेरिकी फाइटर जेट डिप्लॉय हैं, जहां पर अमेरिकी सैनिक हैं, वहां पर अब हमले शुरू हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर बताया, जो ईरान ने कहा भी था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता तो सबसे पहले उन इलाकों में हमला करेंगे जहां पर अमेरिका ने अपने डिप्लॉयमेंट कर रखे, अपने फौजियों को जहां पर डिप्लॉय किया है वहां पर हम अटैक करेंगे, वहां पर हमला करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम वो दर्शक जो अभी भी जुड़े हैं, कतर पर अब ईरान ने हमला किया है। कतर के अलावा बहुत सारे इलाके हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, जॉर्डन है, कुवैत है, इन सब जगहों पर अमेरिका ने फौजी अड्डे बनाए हैं, वहां पर अब लगातार हमला हो रहा है। टीपी त्यागी साहब मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ईरान ने कहा भी था कि भाई हम अमेरिका को मार ना पाए, लेकिन जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उन पर तो हमला हम जरूर करेंगे। और देखिए कुवैत इसके अलावा जॉर्डन वाला जो इलाका है, कतर का इलाका, वहां पर हमले शुरू हो गए। सर जी, कतर पे तो उसने जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी हमला किया था, और उस हमले में एक फिक्स मैच था। अमेरिका से कह दिया कि तुम अपने सैनिक हटा लो, मैं आपके ऊपर सांकेतिक हमला करूंगा, और उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अलावा थोड़ा बहुत कोई रनवे वगैरह पे हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ था। अब जो उसने कतर के ऊपर हमला किया है, अब सिचुएशन बदल गई है। अब अमेरिका ने जितने भी उसके बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, हर बेस के ऊपर थार्ड सिस्टम, पेट्रोइट सिस्टम और अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। लिहाजा कतर के ऊपर किए गए हमले का इफेक्ट क्या हुआ है वो जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि ईरान इसमें कुछ आगे बढ़ा है। लेकिन ईरान कहाँ कहाँ करेगा? अगर मान लीजिए 20 बेसिस है मिडिल ईस्ट में, उस 20 बेसिस के ऊपर ईरान ट्रैक करता है। जैसे उसने 400 मिसाइल से इसराइल पे हमला किया, उसके पास 3000 मिसाइल का जखीरा है। अगर वो यहाँ 400 मिसाइल से 20 जगह हमले करता है तो इतने तो उसके पास में मिसाइलें नहीं है। यानी ये जो हमले होंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ये एक एक दो दो चार चार मिसाइल से होंगे, और उनको ज्यादातर को तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया जाएगा। और अगर कोई एक दो उसके रनवे के ऊपर पड़ता भी है तो उस रनवे को रिपेयर करने में 2 घंटे लगते हैं जी। अगर रनवे के ऊपर कोई क्रेटर बनता है तो इतनी क्विक रिएक्शन टीम हर एक एयरबेस के ऊपर रहती हैं, जो उसे रिपेयर करने में बहुत जल्दी रिपेयर कर लेती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ईरान के इन हमलों की वजह से युद्ध को गेम चेंजर साबित कर दिया जाएगा। इट इज अनलाइकली। सर, मे आई टेक लीव? हाँ सर, मैं इजाजत ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इंडिया न्यूज़। तो देखिए त्यागी सर लगातार पिछले काफ़ी वक्त से वो हमारे साथ जुड़े हुए, और वो ये बता भी रहे हैं कि किस तरह से ये जो जंग है अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा हैवी होने जा रही है। 400 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, तेहरान के अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं, डाउनटाउन में इलाके में हमला हुआ है, आईआरजीसी का जो कमांडर है, सुप्रीम कमांडर हातमी, वो मारा गया है। ईरान ने यह बयान जारी किया है कि शुरुआत अमेरिका ने की है, लेकिन अंत इसका ईरान करने जा रहा है। साथ ही साथ खामनेई को लेकर भी बड़ी खबर है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है, अब वो महफूज हैं। साथ ही साथ और अमेरिका की तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बना देने देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद दिया। लेकिन न्यूक्लियर साइट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो इलाके जहां पर अब न्यूक्लियर प्रोडक्शन हो रहा है, और यही बोर्ड ऑफ कंटेंशन था। अमेरिका और इजरायल ने कहा था कि भाई एटॉमिक आपका प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा आपको, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। और ये देखिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए प्लांट का नाम है अराक, लोकेशन अराक शहर, प्लांट फोर्डो, लोकेशन कुम शहर, प्लांट इफ्साहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, लोकेशन इफ्साहान, प्लांट बुशर न्यूक्लियर सेंटर, लोकेशन बुशर फारस की खाड़ी जो कोस्टल इलाका है। इसके अलावा एक और प्लांट है नतान, जो सबसे बड़ा उनका प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट, उसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। वो देखिए यहाँ पर है। इसके अलावा तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो इसका लोकेशन तेहरान में, ये ईरान के मैप पे आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो साइट्स हैं जो लगातार अमेरिका के निशाने पर रहे हैं, और यहाँ पर रॉकेट्स बनते हैं।
न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर रॉकेट प्रोडक्शन होता है और इसीलिए अमेरिका ने कहा था कि आपको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पड़ेंगे, आपको अपना रॉकेट प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। लेकिन ईरान तैयार नहीं, और इन इलाकों में अब हमले होंगे। ये जो मैप आपको हम दिखा रहे हैं, इन इलाकों में अब बड़े हमले होने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं, ये वो जगह है जहां पर अमेरिका हमेशा से कह रहा था कि इन साइट्स को निशाना बनाना होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, यहां पर यूरेनियम का इनरिचमेंट चल रहा है। साथ ही साथ पिछली बार जब B-2 बॉम्बर ने अटैक किया था तो इन्हीं इलाकों में B-2 बॉम्बर ने किया, जिनमें नताज, इस्फहान, दो सबसे बड़े उनके न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर बहुत बड़ा हमला किया था अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए। इजराइल ने भी रॉकेट इन्हीं इलाकों में दागे थे। तो ये जो ब्लिंकर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दर्शकों, ये बहुत क्रूशियल जगह है, बहुत टैक्टिकल इलाके हैं, और यहां पर अभी और हमले होंगे, क्योंकि अभी जो हमला हुआ है वो हुआ है अराक प्लांट के आसपास, जो कि अराक शहर में है। और तेहरान का जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये ब्लिंकर, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर साइट जो इसी इलाके में है, ये राजधानी तेहरान का इलाका है। यहाँ पर जो है दो बड़े प्लांट, एक नतांज वहाँ पर है, इस्फहान वाला जो इलाका आपको बता रहे हैं, तेहरान रिएक्टर रिसर्च का जो इलाका है जहाँ पर रिएक्टर्स हैं, जहाँ पर रॉकेट्स बनते हैं, वो ये इलाका है। यहाँ पर बहुत बड़े अटैक होने की संभावना है, आशंका जताई जा रही है। और लगातार सुबह से ही जब से अटैक हुआ है, लगातार हम आपको डिटेल आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो आ रही है वो आपको बिग वॉल पर बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने कतर पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कतर में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले हुए हैं। तो देखिए, ईरान ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हम सबसे पहले उन इलाकों को मारेंगे जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, जो अमेरिका के बेहद करीब फौजी अड्डे हमारे पास है। तो कतर में हमले शुरू हो चुके हैं। कतर, जॉर्डन, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, तेहरान, लेबनान, ये वो इलाके हैं जिनके आसपास अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, वहां पर अब हमले शुरू हो गए हैं। कतर में भी देखिए अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं, जहां पर F-22, F-16, F-15 फाइटर जेट डिप्लॉयड हैं, जहां पर अमेरिकी फौजियों को डिप्लॉय किया गया इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़े, ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए अगर ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़े, तो वहां पर फौजियों को डिप्लॉय किया गया था दर्शकों। और वहां से बड़ी खबर आ रही है, कतर में भी अब हमलों की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उन तमाम दर्शकों को जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, करीब 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। सुबह 8:30 बजे अटैक शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट रिटेलिएशन ईरान की राजधानी तेहरान में किया। 3 अलग अलग इलाकों में हमले हुए। उसके अलावा बंदर अब्बास जो कोस्टल इलाका है, जहां पर ईरान की नेवी शक्ति है, वहां पर भी अटैक हुआ है। और अमेरिकी हथियारों के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो हथियार जिनके जरिए ईरान पर हमले हो रहे हैं, वो हथियार कौन कौन से हैं, ग्राफिक के जरिए बिग वॉल पर आपको एक एक हथियार समझाएंगे। देखिए, वेपन नंबर 1 F-22 रैप्टर जेट, इससे अटैक सुबह शुरू हुए थे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट है, स्टिल्थ फाइटर जेट है। दूसरा जो फाइटर जेट है वो देखिए, वेपन नंबर 2 F-14 टॉमहैक जेट, ये भी एक खतरनाक वेपन है जिसके जरिए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। और हवाई हमलों की जब बात आई थी तो ये हवाई हमले उसी वक्त शुरू होंगे। ये हथियार आपको मैं बता रहा हूं। अगला हथियार वेपन नंबर 3 F-15 ईगल जेट, इसके जरिए भी अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फाइटर जेट्स के जरिए बम गिराएगा, अटैक करेगा। और ये इलाके वो होंगे जहां पर न्यूक्लियर साइट थी, जो आपको मैं दिखा रहा था अभी कुछ देर पहले मैप पे। अगला हथियार वेपन नंबर 4 थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये 14 बैरल्स का एक रॉकेट सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की तौर पर अमेरिका इसको इस्तेमाल करेगा। और थर्ड की तैनाती वॉरशिप पर भी है, साथ ही साथ फ्रिगेट्स पर भी तैनात किया गया। वेपन नंबर 5 M51 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 4000 किलोमीटर की है। इसके जरिए भी अटैक होगा और इसे वॉरशिप के जरिए अमेरिका दाग सकता है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। अगला वेपन आपकी स्क्रीन पर है, वेपन नंबर 6 मिनटमैन 3, एक क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है, यानी उस दायरे में है जो वॉरशिप डिप्लॉय की गई है माफ कीजिएगा, वहां से ये रॉकेट अटैक होगा ईरान के अलग अलग इलाकों में। अगला जो वेपन है वो है वेपन नंबर 7 LGM-30 मिनटमैन, ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके जरिए भी अमेरिका ईरान के अलग अलग इलाकों में हमले कर सकता है, उनके फौजी अड्डों पर हमले कर सकता है। अगला जो वेपन आप देख रहे हैं, वेपन नंबर 8 BGM-109 टॉमहॉक, ये भी मिसाइल, ये पानी के अंदर से फायर की जा सकती है, साथ ही साथ ये फाइटर जेट के जरिए भी डिप्लॉय की जा सकती है। अगला वेपन आपकी स्क्रीन पर वेपन नंबर 9 RGM-84 हाफून, ये 4 राउंड्स का एक बैरल राउंड्स का एक रॉकेट लॉन्चर, प्रोपल्शन लॉन्चर है, जिसके जरिए अगर हवाई हमले होते हैं, रॉकेट्स दागता है ईरान, तो उसको मार गिराएगा ये। वेपन नंबर 10 UGM-84 टाइफून हाफून, ये एक मल्टी बैरल रिटेलिएशन फ्रिगेट वेपन है, जिसे हम गन भी कहते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी कहते हैं। इसके जरिए भी हमला होगा। अगला वेपन नंबर 11 UGM-133 ट्राइडेंट 2, ये वॉरशिप के जरिए फायर होता है, जमीन से हवा में, जमीन से पानी में अटैक कर सकता है। यानी अगर नेवी एक्टिव होती है ईरान की तो इन हथियारों के जरिए उन पर हमला हो सकता है। वेपन नंबर 12 UGM-109 टॉमहॉक मिसाइल, ये फाइटर जेट के जरिए डिप्लॉय होती है, इसे वॉरशिप के जरिए नहीं चलाया जाता, तो अगर हवाई हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक होती है, तो इसका इस्तेमाल होगा।
अगला वेपन आपकी स्क्रीन पर, वेपन नंबर 13 MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन। एक ये जासूसी ड्रोन है जो जासूसी के साथ साथ हवाई हमले कर सकता है, बम गिरा सकता है, एटॉमिक वेपन को कैरी कर सकता है, जिस इलाके में चाहे वहां पर हवाई हमले करने में सक्षम होता है जासूसी के साथ साथ। वेपन नंबर 14 MQ-5 हंटर, एक ये बेबी ड्रोन कहा जाता है, इसके जरिए भी हथियार गिराए जा सकते हैं, जासूसी करता है, पानी के अंदर तक इसके जो रडार्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, वहां भी स्कैन कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये, दो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें सुबह 8:30 बजे अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट रिटेलिएशन ईरान के अलग अलग इलाके में किया। ईरान की तरफ से बयान आया है कि शुरुआत हुई है, अमेरिका की तरफ से खत्म हम करेंगे। 400 से ज्यादा जो रॉकेट से सुपरसोनिक क्रूज रॉकेट ईरान ने दागे हैं। इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक करें, इंडिया न्यूज पर जंग की हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले आप देखेंगे। एक ब्रेक के लिए जाने के जाएगा नहीं, प्लीज स्टे ट्यून्ड।